अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? सब ठीक हैं? बेटा प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था एटॉमिक मास से रिलेटेड था, लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे थे कि भी मोल्स कंसेप्ट को जो है वो क्लियर किया जाए। तो बेटा ये जो अब हमारा ये अब लेक्चर जो थर्ड लेक्चर है ये बेसिकली रिलेटेड विद मोल। बेटा पहली बात ये कि मोल्स क्या है। बेटा मोल्स इज जस्ट नंबर। मोल एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं 1 डजन का मतलब होता है 12, सैकड़ा 100। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाता है मोल्स, तो मोल इज द एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को या नंबर्स को हम मोल्स कहते हैं, और इस नंबर को स्पेशल नेम दिया जाता है जिसे एवोगाड्रो नंबर्स कहा जाता है। अगर सपोज मैं आपसे कहता हूं 1 मोल ऑफ साइकिल, तो इसका मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ साइकिल। मैं आपसे कहता हूं 1 मोल ऑफ बुक्स, तो इसका मतलब क्या है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ बुक्स। मैं अगर आपसे कहता हूं 1 मोल ऑफ चपाती, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ चपाती। मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ एप्पल्स, तो मीनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ एप्पल। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम इसको केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे, इस नंबर को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए mass of 1 atoms of carbon 12 AMU, एटॉमिक मास किसको कहा जाता है? mass of 1 particles को। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU। अब एक एटम का जो मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है। एक एटम का मास जो है वो 1 AMU होता है। इसी तरह प्रोटॉन्स का, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होता है। 1 AMU इतने किलोग्राम के बराबर, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और इतने ग्राम के बराबर होता है, या 1 over एवोगाड्रो नंबर ऑफ ग्राम के बराबर होता है। अब हम कहते हैं ये तो मोल्स, मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम मोल्स कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इन ग्राम इज कॉल्ड मोल्स। तो बेटा बात ये क्लियर हुई कि मोल है क्या? सिंपली मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम उसे 1 मोल्स कहेंगे। देखिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 AMU, मास ऑफ 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम 12 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर इस मास को ग्राम में चेंज करना हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, इसमें कन्वर्ट हो गया है। मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल, 1 मोल। या हम मोल्स, मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल्स। या हम इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ atomic mass, molecular mass and formula mass in gram is called moles according to chemistry. Mass of Avogadro number of particle is called moles. Yeah, a representation of atomic mass, molecular mass and formula mass in gram is called moles. इसको moles कहा जाता है। Molar mass of water 2 gram of hydrogen, 16 gram of oxygen, 18 gram is equal to 1 mole. Molar mass of helium 4 gram is also called moles. Molar mass of molar mass of water 18 gram 1 mole, molar mass of helium 4 gram 1 mole, molar mass of sodium chloride 58.5 gram 1 mole,
Similarly, molar mass of SO4 minus 2, 96 gram equal to 1 moles. Molar mass of water 18 gram is 1 mole. Molar mass of helium 4 gram is equal to 1 mole. Molar mass of sodium chloride 58.5 gram 1 moles. Molar mass of sulfate 96 gram equal to 1 moles. क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई ये सब 1 मोल के बराबर हैं, लेकिन इनके मैस डिफरेंट है। भाई क्यों डिफरेंट है? क्योंकि साइज जो मैस है 1 पार्टिकल का वो मुख्तलिफ है, इस वजह से। अब एक चीज और है, जैसे देखिए हम कहते हैं प्रोफेसर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर यूज फॉर एवरी, इंग्लिश प्रोफेसर इंग्लिश के प्रोफेसर के लिए भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, मैथ के लिए भी, हर एक के लिए यूज होता है। इस तरह डॉक्टर हर एक के लिए यूज होता है। मुख्तलिफ हार्ट वाले डॉक्टर के लिए भी आप डॉक्टर यूज करते हैं, हर एक डॉक्टर के लिए, चेस्ट वाले के लिए भी डॉक्टर। तो कहने का मतलब ये, लेकिन हम इनको इंडिविजुअल, जैसे मैं अगर कहता हूं केमिस्ट्री का प्रोफेसर, तो प्रोफेसर ऑफ नदीम असगर, तो ऐसे ही यहां पर भी हम अगर तो मॉलिक्यूल्स हों तो मोल्स की जगह हम ग्राम मॉलिक्यूल भी लिखते हैं, एक ही बात है, ग्राम मॉलिक्यूल या मोल्स, बट ग्राम मॉलिक्यूल यूज ओनली फॉर कंपाउंड, वाटर कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। अनदर थिंग, एटम्स, एलिमेंट्स के लिए हम ग्राम एटम इस्तेमाल कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम ग्राम फार्मूला यूज कर सकते हैं। आयंस के लिए हम ग्राम आयन इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल्स, relationship between mass and moles, mass of substance divided by molar mass। सपोज अगर मैं कहता हूं 36 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें कितने मोल्स होंगे? तो आप क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 18, 2 मोल्स आंसर आ जाएगा। अनदर, एक और, इससे अगर आपसे मोल्स दिए जाएं और कहा जाए मैस कैलकुलेट करो, तो आप इसको इधर लें, मोल्स multiply by molar mass equals to mass of substance। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैस ऑफ सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स इनटू मोलर मैस। आप समझ लें फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये दो हैं। ये मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में भी यूज होंगे और आसान से आसान क्वेश्चन में भी यूज होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन में यूज करते हुए, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, खुदा।